हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आनंद राठी वेल्थ का जो Q4 FY26 का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप देखेंगे जो आनंद राठी वेल्थ जो बिज़नेस है ये वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम से आते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट जो सेक्टर है उस सेक्टर से ये स्टॉक्स बिलोंग करते हैं। अगर आप देखेंगे वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट का मीन है जो आपका जो अमीर लोग है उस अमीर लोगों के पास जो पैसा होता है उस पैसे को ये लोग मैनेज करते हैं। इसके पास आरएम रहता है। आरएम मीन्स रिलेशनशिप मैनेजर। वो रिलेशनशिप मैनेजर एक पढ़ा लिखा एक बंदा होता है। वो उस जो अमीर बंदे होते उसका हैंड होल्डिंग करके उसका जो पैसा है उसके पास जो मानी है उसके ये लोग मैनेज करते और एक हैंडसम रिटर्न प्रोवाइड करते। यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। आप चलते इसका Q4 के रिज़ल्ट के बारे में। अगर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे इसका जो AUM है इसका AUM 21% FY25 वर्सेज FY26 में बढ़ा है। तो इसका जो FY26 में इसका AUM 21% से ग्रो किया है। इसके पास अभी जो टोटल AUM है वो है आपका 93,000। मैनेजमेंट जो गाइड किया था कि FY26 के एंड में इन लोगों के पास 1 लाख करोड़ का AUM बन जाएगा, लेकिन अभी अब जो रिज़ल्ट आया है उसमें ये थोड़ा पीछे आ गया है। जो 1 लाख का गाइड किया था लेकिन ये लोग 93,000 का ही AUM अभी तक बना पाया है। तो ये बात है। फिर रेवेन्यू के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका रेवेन्यू 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो बहुत ही अच्छे स्टेबल नंबर है। उसके साथ अगर FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। मैनेजमेंट का जो गाइड किया था कि ये लोग 11,075 यानी कि 1,175 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे आफ्टर FY26। तो जो इसका जो गाइड किया था वो लोग गाइड को मैच कर दिया है कि मैनेज जो गाइड किया था 1,175, बट ये लोगों ने मोटा मोटी 1,200 करोड़ का AUM FY26 के एंड में बना दिया है। तो जो गाइड किया था उस गाइडेंस को थोड़ा बहुत ओवर अचीव भी किया है। फिर अगर आप देखेंगे इसका पैट, तो पैट देखेंगे 25% से ग्रो किया है। और FY26 के हिसाब से आप देखेंगे मोटा मोटी 28% से ग्रो किया है। अब इसका टोटल जो पैट हुआ है FY26 के एंड में हुआ है आपका 385 करोड़। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग आफ्टर FY26 दे विल मेक 375 करोड़ ऑफ पैट, लेकिन उन लोगों ने अभी 385 करोड़ का पैट इन लोगों ने बना दिया है। तो जो गाइड किया था गाइड को ओवर हैंडसमली ओवर अचीव किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये बात है। उसके बाद अगर आप इसका नेट फ्लो देखेंगे, नेट फ्लो Q4 में -3% से गिरा है। और ये FY26 के बेसिस से देखेंगे तो 7% से ग्रो किया है। तो अभी देखेंगे जो पूरा इक्विटी मार्केट है वो बहुत ही बुरे फेज से चल रहा है। एक के बाद एक बुरे फेज चल रहा है। जैसे पहले ट्रम्प का टैरिफ आया था, कभी 25 कर रहा है, कभी 50 कर रहा है, कभी कह रहा है 500% कर देंगे। वो गया तो जब टैरिफ का मामला सेटल हुआ फिर उन लोगों ने ईरान के साथ USA का एक कुछ वार लग गया। इसके वजह से मार्केट पूरा गिरा पड़ा है। तो इस सब सिचुएशन की वजह से आप देखेंगे पूरा वेल्थ मैनेजमेंट जो सेगमेंट है वही बहुत ही बुरे फेज से चल रहा है। उनमें से आनंद राठी वेल्थ का जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसका नेट फ्लो Q1Q बेसिस में माइनस में चला गया है। FY26 के हिसाब से +7% है। और इसका ROE देखेंगे 46% है, जो कि बहुत ही अच्छा है और स्टेबल है। और इसका इक्विटी म्यूचुअल फंड का फ्लो 1% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो मोटा मोटी स्टेबल है इसका इक्विटी म्यूचुअल फंड का फ्लो। और इसका अगर आप जो एक्टिव क्लाइंट फैमिली है वो भी ग्रो किया है 14% से, जो कि बहुत ही अच्छा है। इनके पास अभी टोटल जो एक्टिव फैमिली है वो है 13,395। और इसके पास अभी जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो है आपका 380 से बढ़ के हो गया 401, यानी कि 401 इसके पास अभी रिलेशनशिप मैनेजर है, जो कि बहुत ही अच्छा है। रिलेशनशिप मैनेजर का परसेंटेज भी जो ग्रोथ भी है 14% का ग्रोथ है। और इसका जो क्लाइंट का जो एट्रिशन, क्लाइंट का एट्रिशन का मीन जो क्लाइंट इनके सर्विस को छोड़ के दूसरे सर्विस को जो एक्सेप्ट किया है उसका जो टोटल, इसके लिए जो टोटल AUM में लॉस है कि 0.54%, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, जो कि बहुत ही अच्छा है।
उसके साथ अगर आप देखेंगे इसके पास 4 प्रोडक्ट होता है। ये इसका जो बिजनेस मॉडल सिंपल है, ये कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर डील नहीं करता है। इसके पास 4 ही प्रोडक्ट होता है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, इनमें मोटा मोटी 50 से 53 के परसेंटेज में होता है। फिर आपका स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, वो क्लाइंट के हिसाब से ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह स्ट्रक्चर करके क्लाइंट को दे देते हैं। और है डेप्ट म्यूचुअल फंड, इसका परसेंटेज है 5 और स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट का परसेंटेज है 28% और अदर्स है 16%। तो इसका सिंपल बिजनेस इसका मॉडल है और इसके पास अभी 4 ही प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर आप और कुछ डेटा देखेंगे तो इसका जो मंथली एसआईपी का फ्लो वो 32% से ग्रो किया है। एयूएम पर आरएम, यानी कि एक आरएम रिलेशनशिप मैनेजर कितना एयूएम को मैनेज कर रहा है, उसका डेटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट 226 करोड़ का एयूएम ये मोटा मोटी मैनेज कर रहा है। पहले था 198, तो ये भी ग्रो किया जो कि बहुत ही अच्छा है। और एक क्लाइंट पर आरएम, यानी कि एक रिलेशनशिप मैनेजर के पास कितने क्लाइंट है, वो 31 था अगले साल के इस क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में है 33। और इसके बाद जो आरएम जो एक्ट्रीसन है, यानी कि कितना आरएम आपको छोड़ के चला जा रहा है। अगर इस बिजनेस में क्या होता है, अगर आपका रिलेशनशिप मैनेजर छोड़ के गया तो आपका जो उसके पास जो एयूएम था वो भी उसको शिफ्ट करके ले जाएंगे, क्योंकि जो आरएम होता है वो कुछ अमीर लोगों का पैसा मैनेज करता है, फिर उसके साथ एक अपना रिलेशनशिप हो जाते हैं क्योंकि वो उसका रुपया हैंडल कर रहा है। तो इसीलिए जब आरएम कोई इस बिज़नेस को छोड़ता है तब उसका जो एयूएम भी इसको लेके जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है वो ज़्यादातर उसका जो आरएम का जो एयूएम उन लोगों ने अभी बैक कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो आरएम एक्ट्रीसन Q4 में 1 है और FY26 में 7 है। अगर आप अगले साल के साथ कंपेयर करेंगे तो 1 से 2 नॉर्मली इसका आरएम एक्ट्रीसन होता है, लेकिन इस साल में या आरएम जो एक्ट्रीसन है, जो आरएम जो छोड़ के गया है उसका नंबर थोड़ा ज़्यादा है। ये कोई इस तरह का कोई भी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं होता है। जितना आरएम के साथ आपका स्टिकनेस रहेगा उतना ही बिजनेस के लिए बेहतरीन होता है, अच्छे होता है। तो ये मोटा मोटी है, रिजल्ट मोटा मोटी ठीक ठाक है। लेकिन मेरे को एक जो प्रॉब्लम लगा है कि इसका गाइडेंस, नॉर्मली ये 25% का गाइडेंस देते थे, अगले साल में भी दिया था, लेकिन इस साल में मैनेजमेंट जो गाइड किया है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि FY27 में ये लोग 1415 यानी कि 1415 करोड़ का एयूएम करेंगे। यानी कि अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो 20% से इसका एयूएम ग्रो करेगा। तो जो पहले था 25% वो गिर के आ रहा है 20%, जो कि एक मेरे हिसाब से ये थोड़ा ड्रॉबैक है, थोड़ा डाउन है। फिर अगर आप इसका पैट देखेंगे, इसका गाइडेंस FY27 के एंड में ये लोग 460 करोड़ का पैट करेंगे। अगर आप इसको परसेंटेज करेंगे तो 20% है। और अगर आप इसका ईयूएम देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है 1,20,000 का ईयूएम करेंगे। अगर आप इसका परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो 30% है। तो इसका ईयूएम का गाइडेंस मोटा मोटी ठीक ठाक है, लेकिन आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है, जो पहले 25% से ग्रो कर रहा था, अब इन लोगों ने 20% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। तो यही मेरे को एक ड्रॉबैक लगा है कि जो अभी जो पूरा सेगमेंट है, सेगमेंट ही दिक्कत के अंदर चल रहा है। तो इसका इफेक्ट इस आनंद राठी ऑयल को भी पड़ रहा है, इसका इफेक्ट आपको देख रहा है। और इस पूरे बिजनेस में, इस पूरे सेगमेंट में कोई एक स्टेबल प्लेयर है तो इस आनंद राठी है, जिसका मार्केट कैप है 30,000। तो अगर आप इसका मोटा मोटी पी कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी आपको 60-65 के पी में इस कंपनी आपको मिलेगा, जिसका ग्रोथ रेट है 20। तो अगर आप इसका पेग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पेग में इस बिज़नेस आपको मिल रहा है। मेरे हिसाब से डील बहुत ही अच्छे नहीं है। इस पूरे वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट ही आपका डाल फेज में थ्रू चल रहा है, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट ही ख़राब है। जब एनवायरनमेंट बढ़िया होगा और तब इस बिज़नेस के बारे में सोचेंगे। तो मेरे हिसाब से जो इसका जो नंबर के छोड़ के जो गाइडेंस है, मेरे हिसाब से एवरेज काइंड ऑफ गाइडेंस इस मैनेजमेंट ने शो किया है और इसका पी रेटिंग का कोई चांस भी नहीं है। मेरे हिसाब से इस बिज़नेस को लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मोटा मोटी यही था आज का वीडियो। एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल को रिकमेंडेशन। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।